जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आत्मविशुद्धि के लिए मोक्ष मार्ग पर प्रयाण करने के लिए श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रचा गया ऐसा आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है। आत्मसिद्धि शास्त्र की चर्चा के दौरान सम्यक दर्शन के 6 स्थानकों की बात चल रही है और उसमें जीव यानी आत्मा कर्म का भोक्ता होता है। कर्म करने वाला भी ये जीव और कर्म के फल को, उसके परिणाम को भुगतने वाला भी ये जीव, ये आत्मा होता है। इस बात को सुनकर के जिन जिज्ञासुओं के मन में सवाल पैदा हुआ कि आत्मा को कर्म का कर्ता तो मान लिया जाए लेकिन भोक्ता नहीं मान सकते, और वो इसलिए नहीं मान सकते कि कर्म जड़ है, अजीव है। उन जड़ कर्मों को कैसे पता चलता है कि कब किसने किस प्रकार का कोई पुण्य कार्य किया या कोई पाप का कार्य किया और कब किसको कैसे फल देना है। ये बात भला जड़ कर्म क्या जानते हैं। ऐसे सवाल के साथ मन में और भी कई प्रकार के विकल्प पैदा हुए कि ईश्वर को कर्म का फलदाता मान लेना चाहिए। कर्म चाहे ये जीव कर रहा है लेकिन उसका परिणाम, उसका फल देने वाला ईश्वर है। और इसी बात को पिछली एक गाथा के अंदर कहा था कि ईश्वर सिद्ध थया बिना जगत नियम नहीं होए। यानी ईश्वर को सिद्ध किए बिना, यानी ईश्वर को माने बिना जगत की कोई नियम, कोई व्यवस्था बन नहीं सकती। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर ईश्वर को माना जाए कर्म का फलदाता, तो ईश्वर का ईश्वरत्व, भगवान की भगवत्ता दूषित हो जाती है, खंडित हो जाती है, बाधित हो जाती है। क्योंकि जब सभी प्रकार के राग, द्वेष, कषाय, पाप, सारी पाप की कालिमा जब हटती है, आत्मा परम विशुद्ध होती है, तभी वह ईश्वर या परम आत्मा कहा जाता है। अब जो शुद्ध हो गया, भला वो ये सारी व्यवस्थाएं क्यों करेगा? क्योंकि ये सारी व्यवस्था करने में कहीं न कहीं राग, द्वेष और कषाय का सेवन निश्चित रूप से होगा।
और जिन्होंने इस पर विजय प्राप्त कर ली, तो भला वो ये काम करेंगे कैसे? लेकिन दिमाग, विचार ये कहता है कि फिर अगर ईश्वर को ना माना जाए कर्म फल का दाता, तो फिर कर्म के भोगने के जो स्थान है, सुख को भोगने का स्थान है स्वर्ग, दुखों को यानी पाप कर्मों को भोगने का स्थान नरक। तो ये स्वर्ग नरक की रचना किसने की? क्योंकि स्वर्ग और नरक बनाने वाला भी तो कोई होगा, ऐसा सवाल पैदा हो रहा है। जबकि ऐसी कोई बात है नहीं। स्वर्ग नरक सब शाश्वत है, जगत का ही एक पार्ट है कि उसको कोई बना नहीं सकता। अपने ही तरीके से ये सृष्टि, ये जगत, ये दुनिया बनी हुई है और अपने अपने कर्मों के अनुसार, हर जीव के अपने कर्म के अनुसार ही उसे फल प्राप्त होता है। ईश्वर या कोई प्रकृति या कोई अन्य शक्ति कर्म का फल देने के लिए प्रेरक नहीं होती। कर्म स्वयं ही ये डिसाइड कर लेता है, निश्चय कर लेता है कि कब किसको किस रूप में, जिसने जैसा कर्म किया है उसको उसी रूप में परिणाम देना है। तो इस प्रकार की बात जो कि पिछली गाथाओं के अंदर चल रही थी, और 3 गाथाओं की शंका का समाधान 5 गाथाओं के माध्यम से श्रीमद जी कर रहे हैं कि आत्मा भोक्ता कैसे होता है। आत्मा करता है कर्म का, ये बात सिद्ध होने के बाद अब आत्मा कर्म का भोक्ता है, इस बात को सिद्ध किया जा रहा है। और उसी समाधान के तहत अब 86वीं गाथा, जिसमें श्रीमद जी ने कहा था, ते ते भोग्य विशेषणा स्थानक द्रव्य स्वभाव, गहन बात छे शिष्य आ, कहीं संक्षेप साव। कह रहे हैं कि तेते भोग्य विशेषणा, तेते यानी उन भोग्य विशेष यानी भोगने योग्य जो भी कर्म है, जो भी कर्म संचित किए हैं, जिन कर्मों का आश्रय किया है, बंध किया है, और वो बंध राग, द्वेष, मिथ्यात्व, कषाय की मौजूदगी में हुआ है, उस कर्म का परिणाम स्थानक द्रव्य स्वभाव यानी उन कर्म के फल को भोगने के जो स्थान है वो क्या है? तो बता दिया, द्रव्य स्वभाव यानी कर्म द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, इन द्रव्य के स्वभाव के अनुसार, दूसरे किसी के अनुसार नहीं। ये कर्म द्रव्य यानी पुद्गल द्रव्य के अनुसार ही वह व्यक्ति, वो जीव उस स्थानक के अंदर चला जाता है। यानी चाहे वो स्वर्ग हो, चाहे वो नरक हो, वो किसके द्वारा बनाया गया? तो बहुत गहराई से अगर देखा जाए तो इंसान के कर्म के माध्यम से ही स्वर्ग और नरक का निर्माण होता है। अगर अशुभ भाव के अंदर हम बह रहे हैं, अगर हमारे भाव विकारी हैं, विकारों से भरे हुए हैं, और उस पर हमारा संयम का नियंत्रण नहीं है, किसी प्रकार की लगाम नहीं लगाई हुई है, तो ऐसे विकारी भाव, हमारे अपने ही भाव जो नरक का निर्माण करते हैं, और नरक में इस जीव को उन कर्मों का फल भोगने के लिए जाना पड़ता है। अब स्वर्ग और नरक और ये संपूर्ण जगत जो शाश्वत है, 4 गति है मुख्य रूप से, जहाँ पर जीव अपने कर्मों का परिणाम भोगता है। जैसे
नरक गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और देव गति। ये 4 मुख्य रूप से गति जहाँ पर जन्म मरण का चक्र हमेशा ही चलता रहता है। अगर तीव्रतम पाप का उदय है, बहुत ज़्यादा अगर पाप किया हुआ है, तीव्रतम भावों के साथ जो भी कर्म का आश्रय हुआ और उस कर्म के आश्रय के साथ, उस पाप के अर्जन के साथ अगर आयुष्य का बंध हो गया, यानी अगली गति का रिजर्वेशन कर लिया, तो निश्चित रूप से ये जीवात्मा नरक की ओर चली जाएगी। यानी वे कर्म इस जीवात्मा को नरक की तरफ चलने के लिए, जाने के लिए अदृश्य रूप से प्रेरित करेंगे और उस नरक गति के अंदर जाकर के अपने किए गए कर्मों का, एक एक कर्मों का परिणाम, एक एक कर्म का फल उस नरक में इस जीव को भोगना पड़ेगा। जहाँ पर एक श्वास हम लें, इतनी देर भी शांति नहीं है, किसी भी प्रकार की चैन नहीं है। रात दिन 24 घंटे दुख दुख और दुख है। अगर दूसरे दुखों को हम साइड में रख दें तो नरक के अंदर 10 प्रकार की क्षेत्र वेदनाएं इतनी खतरनाक होती है कि जो शास्त्रों के अंदर पढ़ी जाए वो बात, तो पढ़ते पढ़ते भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसी भयंकर वेदनाओं से भरा हुआ नरक। लेकिन होता यह है कि जब व्यक्ति कर्म करता है तो वो बेहोश होकर के करता है, बेभान होकर के करता है, उसे होशो हवास नहीं रहता कि इसका परिणाम क्या होगा। और ज्ञानी कहते हैं कि फल हमेशा कर्मों का लगता है, परिणाम का, यानी आपके भावों का फल मिलता है। जैसे भाव है वैसे ही कर्म है, और जैसे कर्म है वैसे ही उसका परिणाम है। जैसे बीज है, जैसा बीज है वैसा ही उसका फल है। कड़वे बीज का फल कभी मीठा हो नहीं सकता। प्रकृति में तो फिर भी विपर्यय हो सकता है। कभी ये मिरेकल हो जाए, जादू हो जाए कि किसी ने नीम का पेड़ बोया और उस पर आम लग जाए, या आम के पेड़ पर कभी कड़वे, नीम से भी ज़्यादा कड़वे फल आ जाए। ऐसा प्रकृति में विपर्यास हो सकता है, लेकिन कर्म सिद्धांत के अंदर इतनी सी भी चूक नहीं हो सकती, इतनी सी भी गलती नहीं हो सकती। इसीलिए ज्ञानी जन बार बार जागृति का संदेश देते हैं और कहते हैं, उठ जा, उठ जाओ सोए मानव, उठ जा। क्या है भरोसा जीवन का, क्या है भरोसा जीवन का। पल में यहाँ से चला जाएगा, पल में यहाँ से चला जाएगा। हवा में जो उड़ जाए तिनका, हवा में जो उड़ जाए तिनका। उठ जा, बचपन तो खेल खोया, मद में ये जवानी है। जब आया बुढ़ापा तो बस खत्म कहानी है। उठ जा, उठ जाओ सोए मानव, उठ जा।
क्या है भरोसा जीवन का, क्या है भरोसा जीवन का। परमात्मा जिनेश्वर भगवंत तीर्थंकर परमात्मा हमेशा ये संदेश देते हैं कि है आत्मा जाग जा। आँखों का जागना आसान है, बाहर की नींद से जागना बहुत आसान है, लेकिन भीतर का अंदर का प्रमाद दूर करके कर्म बंधन में सजग हो जाना, इसका संदेश ज्ञानी जन देते हैं और कहते हैं कि कर्म बांधते हुए यानी भाव करते हुए सजगता रखो, क्योंकि जो बंधन करोगे उसका फल स्वयं को ही भोगना पड़ेगा। और 4 स्थान हैं कर्मों के भोगने के, वो अपने अपने परिणाम के अनुसार, अपने भावों के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार ही वो निर्मित होते हैं। यूं तो शाश्वत है, लेकिन निर्मित होने का, बनने का मतलब ये कि जीव वहाँ पर जाकर के उस प्रकार का वातावरण अपने कर्मों के हिसाब से बनाता है। उसके कर्म के हिसाब से सारी परिस्थितियाँ बनने लग जाती है। तो 10 प्रकार के क्षेत्र वेदना से भरा ऐसा महाभयानक नरक स्थान जो है, वहाँ पर दुख का कर्म भोगने का वो स्थान है। वहाँ जाकर के वो सारे अशुभ कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। फिर तिर्यंच गति, क्योंकि देवगति और नरक गति हमें अपनी आँखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन मनुष्य गति और तिर्यंच यानी जानवर जो कि हमारे आसपास ही है, इस तिरछा लोक में, इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं। तो तिर्यंच गति जो है वह भी अपने पाप कर्मों का ही परिणाम होता है। और चारों ही गति के अंदर जाने के ठाणांक सूत्र के अंदर कारण बताए हैं कि व्यक्ति अगर विवेक ना रखे, सावधानी ना रखे, सजगता ना रखे, तो उन कर्मों का यानी कर्म बंधन किया तो ते भोग्य विशेषणा यानी उन भोगने योग्य विशेष कर्मों का जो है परिणाम, उनका भोगने का स्थान ये उस कर्म के परिणाम के साथ ही तय होता है। कर्म के साथ ही ये स्थान तय होता है कि इसका परिणाम, इसका फल कब, कहाँ, किस रूप में मिलेगा। श्रीमद जी ने कहा, ते भोग्य विशेषणा स्थानक द्रव्य स्वभाव, गहन बात छे शिष्य आ, कही संक्षेप साव। वो कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल दिमाग और दिल से निकाल दो कि कोई प्रकृति फल दे रही है, कोई ईश्वर इसका परिणाम दे रहा है। ना तो प्रकृति फल देती है कर्मों का और ना ही कोई ईश्वर या कोई परमात्मा परिणाम देता है। कर्म ही परिणाम देने वाले हैं, उनके अंदर ही शक्ति है। और ये बात कहते हुए यानी कि 4 गति के अंदर जाकर के चारों ही गति में भटकते हुए जीव अपने पुण्य और पाप का परिणाम भोगता रहता है। और इसके साथ ये बात कह दी कि गहन बात छे शिष्या, है शिष्य, है जिज्ञासु, ये कर्मों की बात बहुत गहन है, गंभीर है, सागर से भी गहरा है ये सिद्धांत। लेकिन यहाँ पर यानी इस आत्म सिद्धि के अंदर कहीं संक्षेप साव, बहुत संक्षिप्त में इसके संबंध में कहा गया है। कर्म का गणित, कर्म का सिद्धांत, कर्म की प्रकृति, कर्म के भेद और कर्म के परिणाम, कर्मों की स्थितियाँ, ये सारा पूरा एक अलग विषय है, अलग सब्जेक्ट है। और जब व्यक्ति इस कर्म सिद्धांत को पढ़ता है, समझता है, तो निश्चित रूप से जीवन के अंदर जागृति आती है।
जहाँ तक अज्ञान हावी होता है तब तक व्यक्ति हर परिणाम का कारण दूसरों को मानता है। वो ये भूल जाता है कि मैंने बीज बोया है, इसका परिणाम मुझे मिल रहा है। लेकिन अज्ञानता के कारण से वह व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, स्थान, अनेक प्रकार के लोगों को, स्थितियों को ब्लेम करता है कि इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, इसने मुझे परेशान किया, इसकी वजह से नुकसान हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ये सारी बातें जो हैं ये और भी उन कर्मों को बढ़ाने वाली होती है। इसलिए श्रीमद् जी ने कहा कि ये बात बहुत गहन है, गंभीर है। बस इतना ध्यान रहे कि आत्मा ही करता है और आत्मा ही भोगता है। चाहे अच्छा फल मिले चाहे बुरा मिले, जो भी मिलता है व्यक्ति के अपने ही किए के अनुसार होता है। और अगर वह करते हुए ही थोड़ा सा सावधान हो जाए, सजग हो जाए, जागृत हो जाए, तो जरूर इन सारी चीज़ों से उसका बचाव हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में शांति बनी रहे, आनंद बना रहे, तो इस अनमोल जीवन के अंदर, क्योंकि आज जो भी उपलब्ध हो रहा है वो पिछले जन्मों का कर्मों का परिणाम आज मिल रहा है। अगर हम चाहते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले जीवन में हमें सुखद परिस्थितियां मिले, सारा अच्छा वातावरण मिले, सब कुछ अच्छा हो, तो उसकी तैयारी आज से करें। और कर्म बांधते हुए, भाव करते हुए, विचार करते हुए हमेशा अवेयर रहें। छल कपट का त्याग करते हुए, कषायों का त्याग करते हुए अपने आप का बोध करें, क्योंकि जहाँ बोध होगा वहाँ पर अपने आप ही आश्रयों का द्वार बंद होगा। आप में, हम में, सब में बोध का भाव प्रबल हो, बोध जागे, ज्ञान प्रकट हो। ऐसी शुभ मंगल कामनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।